सोना सोना सोना, इस सोने ने तो हराम कर दिया है सबका सोना। चाहे किसी की घरवाली हो, दोस्त हो या किसी का बाबू सोना, कोई कैसे खरीदे किसके लिए सोना। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल यादव और आज मैं बताऊंगा कि ये सोना इतना महंगा आखिर क्यों हुआ है, महंगा क्यों होता है और क्यों हुआ है और क्या भविष्य में भी होता रहेगा। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी तरह से। उससे पहले मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो बात करते हैं सोने की दोस्तों। सोना आखिर महंगा क्यों होता है। आज जब 1,10,000 पे पहुंचा है प्रति 10 ग्राम पे, तो इतना महंगा क्यों होता है, जबकि इससे पहले 2024 में 73,000 पे था ये, और 2023 में 59,000 रुपये प्रति 10 ग्राम, और 2022 में 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम। तो ये इतना तेज़ी से छलांग क्यों लगा रहा है। दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर बहुत कम हो और उसके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हो तो जाहिर सी बात है उसका रेट बढ़ता है। यही हाल है अपने सोने का। पहले से लगातार, जब हमारे राजा महाराजा थे उससे पहले से ही सोना एक कीमती चीज़ है और लगातार लोग उसको पहनने के शौकीन हैं। और चूँकि सोना ज़मीन में एक सीमित है, ऐसा नहीं कि सोने को लगातार कोई चीज़ मिला के बनाया जा सकता। वो ज़मीन में उतना फिक्स है, उसको लगातार खोद खोद के आदमी निकालता जा रहा है। और जब ज़मीन से निकलता है तो यह अशुद्ध होता है। शुद्ध, इसको जब शुद्ध बनाने की जो प्रक्रिया है ये बड़ी महंगी प्रक्रिया है। इसी के चलते जब निकल के वहाँ से आता है, इसको शुद्ध किया जाता है, उसमें बड़ा खर्चा लगता है। इसलिए सोना हमको बहुत महंगा मिलता है। और सोना जो है उसमें जंग नहीं लगता, इसकी शाइनिंग बहुत ज़्यादा बनी रहती है, इसलिए लोग इसको पसंद करते हैं। अब रही बात कि सोना महंगा होता है इसलिए क्योंकि कम है ज़मीन में और लगातार लोग इसको पहनने के शौकीन हैं। लेकिन महंगा क्यों, अचानक इतना ज़्यादा महंगा क्यों होता जा रहा है। दोस्तों, अचानक महंगा होने का कारण होता है कि पहली बात तो जब डॉलर बढ़ता है, हमारे भारतीय रुपये के मुकाबले जैसे डॉलर बढ़ता है दोस्तों, सोने की जो खरीद और बिक्री होती है दुनिया में वो ज़्यादातर डॉलर में ही होती है। तो इसलिए जैसे ही डॉलर बढ़ता है लोग खरीदना कम कर देते हैं। जो अलग अलग देश हैं वो कम खरीदते हैं सोना, इसलिए सोने का रेट थोड़ा गिरता है। लेकिन जब सोना डॉलर इंडेक्स घटता है या डॉलर का रेट घटता है तो लोग जो अन्य देश है ज़्यादा से ज़्यादा सोना खरीदने लगते हैं। ये तो हुआ एक कारण। दूसरा कारण होता है, अगर आसपास युद्ध चल रहा है या जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जो अपने पैसे को सही जगह लगाते हैं, वो अगर देखते हैं कि इस समय माहौल दुनिया में अफरा तफरी का मचा हुआ है, कुछ कहीं हो रहा है, कहीं लड़ाई झगड़े युद्ध हो रहे हैं, तो वो अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, वो सुरक्षित इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड जो है एक सुरक्षित इन्वेस्ट होता है। जैसा कि देख रहे हैं, अगर आप पिछले साल भर में उठा के देखेंगे तो जो शेयर मार्केट है, जो जिसमें लोग लगातार इन्वेस्ट करते हैं पैसे बढ़ाने के लिए, उसने भी 2024 से 2025 16 सितंबर 2024 से 16 सितंबर 2025 तक देखेंगे दोस्तों 3% घटा है। जबकि सोना 16 सितंबर 2024 से 16 सितंबर 2025 तक 51% बढ़ा है, 51% रिटर्न इसने दिया है। और उससे पहले अगर बात करेंगे 2023-2024 में तो 23% बढ़ा, उससे पहले 22 में करेंगे तो 19%। तो अगर देखिए कितना तगड़ा रिटर्न दे रहा है। तो जो इन्वेस्टर है, इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं, पहली चीज़ तो सोना सुरक्षित है, सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है। दूसरी चीज़ रिटर्न भी कितना तगड़ा दे रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आ रहे हैं। और रही बात, आप इस समय देख रहे होंगे भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, सब में अफरा तफरी मची हुई है। वो बांग्लादेश की सेना ने क्या किया, सेना की वहाँ पे है सरकार, वहाँ भी अफरा तफरी का माहौल मचा, वहाँ भी सेना की सरकार है। श्रीलंका की 2022 में देखा ही आपने क्या हाल हुआ। पाकिस्तान में देखा आपने, अफगानिस्तान में देखा कि क्या हुआ, राष्ट्रपति भवन में घुस कर कैसे तांडव मचाए वहाँ के लोग। वहाँ भी तालिबान के अधिकार में आ गई सरकार। नेपाल का देख ही रहे हैं। तो और उधर रूस और यूक्रेन का युद्ध, तो दुनिया में जब लोग देख रहे हैं कि मार्केट उतना अच्छा रिटर्न दे नहीं रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्ट करने वाले हैं वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए सोने का दाम लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वही एक और कारण होता है, अक्सर लोग पढ़ते होंगे, देखते होंगे आप लोग कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक जब अपनी ब्याज दरों को बढ़ाती है
तो सोने का दाम घटता है, और जब वह अपने ब्याज दरों को कम करती है तो सोने का दाम बढ़। इसका कारण दोस्तों यही है कि जैसे ही वह अपने ब्याज दर को बढ़ाती है डॉलर मजबूत हो जाता है, और डॉलर जैसे ही मजबूत हुआ तैसे ही खरीदारी लोग कम कर देते हैं जो अलग अलग देश हैं। और जैसे ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक अपने ब्याज दरों को घटाती है वैसे ही अदर देश सोने की खरीदारी ज़्यादा कर देते हैं। इसलिए सोने का दाम घटता और बढ़ता रहता है। और भी कई बातें हैं, जैसे कि क्या भविष्य में बढ़ेगा। अगर आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को प्यार दिया, लाइक दिया, फॉलो किए, तो मैं पार्ट 2 इसका लाऊंगा और बताऊंगा कि आने वाले भविष्य में सोना कहां तक जा सकता है, कितना जल्दी जाएगा, और क्या ये लगातार महंगा होता जाएगा, और यही वाली स्थिति रही तो अगले सितंबर 2026 तक सोना कहां तक जा सकता है। फॉलो कर दीजिए मेरे फेसबुक पेज को दोस्तों। नमस्कार।